छत्तीसगढ़ और खास करके सरगुजा में सिकल सेल से प्रभावित लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसका इलाज कर पाना भी संभव नहीं होता। कई बार लोगों की मौत हो जाती है। इन्हें बार बार खून चढ़ाना होता है। मरीज गरीब होते हैं और कई बार वो शहर तक, बड़े अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से सिकल सेल की समस्या से निपटने की योजना बना रहा है, किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और जिले में क्या आंकड़े हैं, इस तमाम मामले में बात करने के लिए जिले के सिकल सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमीन फिरदौसी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में आपका। सर, ये बताइए, फिलहाल जिले में स्थिति क्या है, सिकल सेल के कितने मरीज हैं और उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? वर्तमान में हमारे यहाँ सरगुजा ज़िले में जो सिकल सेल के लिए हम लगातार आरबीएस के जो टीम है, हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो टीम है, हमारे जो पीएससीज़ हैं, वहाँ पे हम एएनसी चेकअप्स के दौरान हम सिकल सेल का जांच कर रहे हैं। हम अपने ओपीडीज़ में भी आए हुए मरीज़ों का सिकल सेल का जांच कर रहे हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हमें पहचान हो सके कि कौन सिकलिंग से ग्रसित है, कौन सिकलिंग से ग्रसित नहीं है। सिकल सेल के 2-3 वैरायटी होती हैं, जैसे सिकल सेल एसएस, एएस और एए। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें सही अगर जानकारी रहे कि किस प्रकार का सिकल सेल है, तो हम उसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी उसी तरह से हम प्लान आउट कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे पास लगभग 170 के आसपास पूरे ज़िले में सिकल सेल से ग्रसित रोगियों की सूची है। ये सूची हमेशा बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि लगातार नए लोग हमें मिलते रहते हैं सिकलिंग के, और जो सिकल सेल के जो ग्रसित पेशेंट होते हैं, जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं, उनकी मृत्यु कभी कभी बहुत अल्प आयु में भी हो जाती है। इसलिए भी उनकी जो लगातार जो है हमें स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चलते रहे कि हम उन तक कैसे हम जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचा सकें, ताकि उनका उपचार समुचित समय पे हो सके। प्रदेश में बड़ी ही विकराल समस्या के रूप में इस बीमारी को देखा जाता है। क्या इस वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं किस तरह से हैं? इन मरीजों को ठीक करने के लिए किस तरह की योजनाएं आप लोगों के द्वारा चलाई? छत्तीसगढ़ शासन, हमारे प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा एक बहुत अभिनव पहल की गई है। प्रदेश में एक छत्तीसगढ़ सिकल सेल संस्थान, जो मेकाहारा के ठीक बगल में स्थापित किया गया है, वो एक ऐसा संस्थान है जो लगातार इस बात पर रिसर्च करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम क्या सुविधाएं दे सकते हैं, और गांव एरिया में, गांव की स्तर पे हम कौन सी उपचार और जांच कर सकते हैं जो हमें तुरंत रिजल्ट मिल सके। अभी वर्तमान में हमारे पास एक टैबलेट हाइड्रोक्सी यूरिया नाम की एक दवाई है, जो काफ़ी कारगर है, और अगर हम उस दवाई को देते हैं तो कहीं ना कहीं पे सिकल सेल रोगी की जीवन की बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। बार बार जो खून चढ़ाना पड़ता है, उससे भी इन्फेक्शन होने के खतरे हैं, तो उन खून चढ़ाने की ज़रूरत कम पड़ने लगती है और उसका जीवन स्तर सुधरता है। हम कोशिश में हैं कि हम सिकल सेल जांच की किट, जिससे तत्काल पता चले 5 मिनट के अंदर कि उसे किस तरह के सिकल सेल की रोग है, और उसको तुरंत वहाँ पे हाइड्रोक्सी यूरिया टैबलेट्स मिल जाए। इसके लिए हम जो पीएससी में पदस्थ जो आयुष डॉक्टर हैं, या एमबीबीएस डॉक्टर हैं, या आरएमए हैं, या सीएचओज हैं, जो भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो उसको दे सके। उसकी ट्रेनिंग हम आगे चल के कराएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जड़ मूल से इस सिकल सेल को हम सरगुजा से हटा सकें। अभी इलाज कहाँ कहाँ संभव हो पा रहा है और इसके इलाज में खर्च कितना आता है, किस तरह से लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है? एक्चुअली अगर आप सिकलिंग के बारे में अगर समझना चाहें तो सिकल सेल क्या है? सिकल सेल एक आनुवांशिकी बीमारी है। सिकल सेल में जो अपने लाल रक्त कण हैं, हमारी जो आरबीसीज होती हैं, वो एक सिकल शेप्ड हो जाती हैं, एक हंसिया की आकृति की हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है उनकी कम हो जाती है। ऑक्सीजन वो जितना ले जाना चाहिए उतना ले जा नहीं पाता, और उसकी आयु घट जाती है। अगर 120 से 180 दिन अगर किसी आरबीसी की लाइफ है, तो वो घट के सिर्फ 30 से 40 दिन की रह जाती है। उसके वजह से बार बार उसे खून की कमी होती है, उसका सांस फूलता है, उसको वीकनेस हो जाती है, उसको अन्य तरह की बीमारी होती है, उसको हेपेटाइटिस, उसको स्प्लेनोमेगाली होने का खतरा रहता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स रहती है, ओवरऑल उसके पूरे जो बॉडी है उसको डिटोरिएट कर देता है, और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, और सिकल सेल का मरीज़ बाकी कोई काम नहीं कर पाता। तो जब इस तरह की बीमारी होती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मरीज़ खुद परेशान है, ऊपर से वो परिवार की आय में किसी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं पे ये बीमारी की वजह से बार बार आपको उपचार कराना, बार बार उसको लेके आना, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, फिर दवाइयों का खर्च, बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए ये बीमारी काफ़ी महंगी हो जाती है, और आम आदमी के लिए काफ़ी तकलीफ देह है।
राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ शासन की मदद से हम उनको निःशुल्क फॉलिक एसिड, आयरन की गोलियां, हाइड्रोक्सी यूरिया और बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं हम निःशुल्क देते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा अभी इसे स्पेशल कैटेगरी में भी लागू किया गया है, ताकि अगर सिकलिंग के कोई मरीज़ का कोई कार्ड बन गया तो उसका किसी भी अस्पताल, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज हो, या यहीं का जिले का या पूरे प्रदेश का कहीं भी जाएगा तो उसे पूरा इलाज जो है वो निःशुल्क रूप में मिलेगा। उसको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। एक अहम बात ये बताइए कि ये बीमारी कैसे होती है, लोग इसको, ये बीमारी इंसान के शरीर में कैसे आती है, समाज से इसको दूर करने के प्रयास तो किए जाए, लेकिन कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? ये बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने इस बात को पूछा है। मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया, सिकल सेल जैसे मुद्दे को उठाया। सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये अनुवांशिकी बीमारी है। आप इसे किसी भी और चीज़ों से जोड़ के ना देखें। ये किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोई संक्रमण से नहीं होता। ये अनुवांशिकी है, यानी माँ या बाप में से अगर किसी को कोई जेनेटिक अगर ये पहले से मौजूद है तो वो आपके बच्चे में आता है। तो अब बात ये आती है कि इस बीमारी को दूर कैसे किया जाए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से इस बात को जागरूक करेंगे, सरकार भी बार बार इसके बारे में बताता है। आप अपनी जेनेटिक कुंडली बनवाएं अपने बच्चों की शादी से पहले। अपने बच्चों की शादी से पहले अनिवार्य रूप से उनका सिकलिंग का जांच कराएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो सिकल सेल फ्री रह सके, सिकल सेल ग्रसित ना रहे। और सिकलिंग का पेशेंट अगर कोई है तो सिकल सेल के पेशेंट के साथ शादी ना करे, नहीं तो उसका जो बच्चा होगा वो 100% सिकलिंग पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कोई माँ बाप में से कोई एक सिकलिंग है और एक अगर नॉर्मल है तो उसके बच्चे को सिकलिंग होगा ज़रूर, लेकिन उसको कैरियर रहेगा, उसको वो बीमारी नहीं रहेगी। इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें और सिकलिंग को पूर्ण रूप से हम यहाँ पे ख़त्म कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सिकल सेल की जो गंभीर बीमारी है, इस बीमारी का किस तरह से इलाज, किस तरह से रोकथाम प्रदेश में किया जा रहा है, ये डॉक्टर अमीन फिरदौसी ने बताया। लेकिन जो सबसे अहम बात है इस बीमारी को समाज से ख़त्म करने के पीछे, वो ये है कि हमें अपनी जेनेटिक कुंडली बनवानी है। शादी से पहले किसी भी को ये जांच कराना जरूरी है कि कहीं उसके शरीर में सिकल सेल के लक्षण तो नहीं है, वरना आने वाली पीढ़ी सिकल सेल से ग्रसित हो सकती है या उसमें सिकल सेल के लक्षण पाए जा सकते हैं। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।